चरणों में चुनाव होगा। आपको बता दें, पहला चरण 1 दिसंबर और दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जारी की तारीख, चुनाव की तारीखों का यहां पर ऐलान हो गया है। बड़ी खबर गुजरात से सामने। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 1 दिसंबर को, तो वहीं दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा था तारीखों का, और ऐसे में ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तारीख यहाँ पर जारी कर दी गई है चुनाव की। आपको बता दें, 2 चरणों में चुनाव होगा गुजरात में। पहला चरण 1 दिसंबर को, तो वहीं दूसरा चरण होगा 5 दिसंबर को, और मतगणना की जाएगी 8 दिसंबर को। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और ऐसे में क्योंकि भाजपा और कांग्रेस पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है, जहां एक और सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के दौरे कर रहे हैं, तो वहीं स्टार प्रचारक के रूप में सचिन पायलट भी लगातार जनसभाएं करने के लिए गुजरात पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अब तारीखों का भी ऐलान हो गया है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है। चुनाव आयोग ने तारीखें जारी कर दी है गुजरात चुनाव की। 2 चरणों में चुनाव होना है। आपको बता दें, पहला चरण होगा 1 दिसंबर को, तो वहीं चुनाव का दूसरा चरण होगा 5 दिसंबर को, यानी कि बीच में कुछ दिन का गैप यहाँ पर मिला है। और 8 दिसंबर को आपको बता दें मतगणना करी जाएगी। बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात में चुनाव होने हैं, और ऐसे में अब तारीखों का भी ऐलान चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया है। तारीख भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें, 2 चरणों में गुजरात में चुनाव होगा। पहला चरण होगा आपको बता दें, पहला चरण होगा 1 दिसंबर को, तो वही दूसरा चरण होगा 5 दिसंबर को, और ऐसे में मतगणना होगी 8 दिसंबर को। बड़ी खबर यहां पर सामने। Those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से, या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ, अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है, और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की। जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्ववर्तियों ने दिए हैं, ये उसी की स्ट्रेंथ है। और आपको एक चीज, आई विश यू वर देयर इन दिस, वी कुड हैव इनवाइटेड यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑन द EMBs a few days back. There are terminologies like democratic recession, democratic backsliding, which are being used world over in the democracies. The election management bodies of the various democracies, including the established democracies, if they don't have election management bodies, तो election authorities are facing serious issues of fake narratives. और चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है, वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। यहाँ तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाई बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है, और ये विरासत है जो हमारे पूर्ववर्ती सभी आयुक्तों और प्रमुख और मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बनाई है, which is and the results are the biggest testament of the impartiality of the commission. और हमारी ड्यूटी सिर्फ कंबाइंडली यही है कि हम उसको आगे ही बढ़ाएं, कहीं भी स्लाइड ना होने दें। And we are sure that Indian election management body, believe me, whenever we go internationally, I went to World Election Bodies meeting also, India's leadership automatically suo motu gets accepted of the Election Commission in guiding the election integrity. So there are two parts. One is the overall democratic functioning. Second part is the delivering elections, integrity of the election process.
When it comes to the integrity of the election process, India becomes the natural choice, and world over, our leadership is accepted. You saw recently in the conference which just got over, Greece accepted co-leadership with us. Mauritius accepted co-leadership with us. IFES accepted co-leadership with us. The dignitaries from world over came, and we are going to do 2 more conferences like this. So we'll, by action, continue to show that we are 100% impartial, and whenever the specific instances are there, please bring it. We have given you a challenge on CVGIL, bring it to our notice. If we do not respond in 100 minutes, then please ask us that specific question. Next question, Aishwarya. Ma'am. Mic आपके पास है ऐश्वर्या. Switch on the mic, please. Hello. Hi sir, this is Aishwarya from Aaj Tak. So one of the allegations is कि PM का दौरा था गुजरात में, उसकी वजह से जो चुनाव की डेट थे उनको पीछे खिसकाया गया. इस पर सर क्या प्रतिक्रिया? सर, ये तो हम कवर कर नीरज, इसका जवाब मैं आपको इसको दे देता हूँ. इसका आंसर मैंने मल्टीपल फैक्टर्स के केस में दे चुका हूँ. कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन पहले हम अभी भी कर रहे हैं, और ये भी संज्ञान में रखिए कि रिसेंटली एक दुखद घटना भी वहां घटी, उस वजह से भी. और चलिए आगे बढ़ते हैं. जिस तरह बाबा वेंगा की एक के बाद एक भविष्यवाणी सच हो रही